मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसकी आज मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक। तो यूनिट हमारी सेकंड वाली ही है, जिसमें हम एस्टिमेशन कर रहे थे। लेकिन कुछ जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 7 से था। इसका कुछ जो टॉपिक्स है वो चैप्टर नंबर 9 से है। तो बीच में चैप्टर नंबर 8 अभी बचा हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि सुधीर सर ने उसको स्किप कर दिया है। नहीं, मैं यूनिट नंबर 2 आपके साथ पहले पूरी डिस्कस करना चाहता हूं। तो चैप्टर नंबर 7 जो कि यूनिट 2 का पार्ट था, उसमें हम इंटरवल एस्टिमेशन डिफाइन कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हुआ करता था। कभी वो पैरामीटर पॉपुलेशन का मीन था, कभी वो पैरामीटर पॉपुलेशन का वेरिएंस था। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज हमें क्या करना है? हमें इंटरवल एस्टिमेशन ही बनाना है। लेकिन अब हमारे पास टू पॉपुलेशंस हैं जिनके पास दो पैरामीटर्स हैं। मतलब मोर देन वन पैरामीटर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो काम हम वही करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्टिमेशन, स्पेसिफिकली इंटरवल एस्टिमेशन। लेकिन जो पॉपुलेशन क्राइटेरियाज हैं, जो इंटरवल एस्टिमेशन हमें बनाने हैं, वो टू पैरामीटर से रिलेटेड बनाने हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है दैट इज 9.1, क्या है? जेड टेस्ट के थ्रू आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। तो जैसा कि मैंने बोला था कि दो पॉपुलेशंस होंगी और उनके कुछ पैरामीटर्स को लेके मुझे इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है। तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं, उनके मीन के बीच के डिफरेंस अगर आप करते हैं तो वो भी एक पैरामीटर बनेगा। उनके बीच का डिफरेंस करेंगे तो पैरामीटर होगा। उसको एस्टिमेट करते हुए आपको इंटरवल एस्टिमेशन क्रिएट करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि लेट मेरे पास दो नॉर्मल पॉपुलेशन है, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि मेरे पास नॉर्मल है। और मैंने दोनों से अलग अलग दो सैंपल्स लिए। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xm बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस x1 x2 xm आर IID random variable from the normal population which has mean mu1 and variance sigma 1 square। तो ये एक पॉपुलेशन होगी जिससे मैंने स्मॉल m ऑब्जर्वेशंस का एक रैंडम सैंपल लिया। बाकी सैंपल्स के बारे में, उनकी नेचर्स के बारे में, IID का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस यूनिट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अब हम एक पॉपुलेशन पर वर्क ना करके हम दो पॉपुलेशन पर वर्क करेंगे। तो दो ही सैंपल लिए जाएंगे और दोनों का सैंपल साइज सेम रहे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो अलग अलग हो सकता है। तो मैंने क्या किया? एंड लेट y1 y2 up to dot dot yn is another random variable from another population. So this also IID normal population with mu2 mean and sigma 2 square variance। और ये जो सैंपल्स हैं ये आपस में भी इंडिपेंडेंट है। मींस लेट x i's and y j's are also इंडिपेंडेंट। मतलब जो एक्साइज हैं वो आपस में तो इंडिपेंडेंट हैं ही, IID लिखा है। जो वाई जेज हैं वो आपस में तो इंडिपेंडेंट है ही, बट XI और YI पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट है। तो जो पहला सैंपल है x1 x2 xm का, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सेकंड सैंपल y1 y2 yn। ठीक है।
मेरा जो एम है वो ये है, क्या एम है? फाइंड 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। टॉपिक क्या था मेरा? टॉपिक था मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो फाइंड करना था आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि परसेंटेज के साथ होता है। तो मैंने लिखने का तरीका आपको समझा रखा है, 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप इंटरवल एस्टिमेशन बनाते हैं, सबसे पहले आपको एक पॉइंट एस्टिमेटर बनाना होगा, और एक ऐसा पॉइंट एस्टिमेटर बनाना होगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। तो उससे मेरे लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मेरे बच्चों। सबसे पहले अगर मैं आपसे सजेस्ट करूं कि भाई जो पहली पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन मीन है μ1, क्या आप उसका पॉइंट एस्टिमेटर बना सकते हो? यस सर। क्या बनेगा? सैंपल का मीन, समझ गए? उसका सैंपल मीन। तो मैंने एक एस्टिमेटर डिफाइन किया, एक्स बार, विच इज 1/m summation I goes from 1 to m xi. This is an estimator of μ1। ठीक। सिमिलरली y bar, which is equal to 1/n summation j goes from 1 to n yj, this is an estimator of μ2। तो पहली पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया, वो पहले का सैंपल मीन जो है वो पहले के पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर हो गया, दूसरे वाला दूसरा हो गया। तो क्या मैं ये कह दूं एक्स बार माइनस वाई बार इज एन एस्टिमेटर ऑफ μ1 माइनस μ2। यस, अगर एक्स बार μ1 को एस्टिमेट कर रहा है, वाई बार μ2 को एस्टिमेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स बार माइनस वाई बार एस्टिमेट करेगा μ1 माइनस μ2 को। अब वैसे तो मैं चाहूं तो बहुत सारे एस्टिमेटर ले सकता हूं, लेकिन मुझे वो लेने होते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, इसका मतलब है एक्स बार माइनस वाई बार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे पता होता है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों जो एक्स बार है वो फॉलो करेगा नॉर्मल μ1 कोमा सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m को। इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ठीक। सिमिलरली जो वाई बार होगा वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि पहला सैंपल और दूसरा सैंपल आपस में इंडिपेंडेंट थे, तो कन्फर्म एक्स बार माइनस वाई बार आल्सो फॉलो नॉर्मल विद मीन μ1 माइनस μ2 एंड द वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। ये सब चीजें मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं। अदरवाइज जब आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने ये सब चीजें बताई होगी। तो भले ही मैंने एक्स बार माइनस वाई बार किया है, मीन में डिफरेंस आएगा लेकिन वेरिएंस में एडिशन ही आएगा। तो ये मत सोचना कि आप सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एम माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एम कर दोगे, नहीं, यहां पर प्लस ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको μ1 माइनस μ2 का इंटरवल एस्टिमेशन निकालना था। सबसे पहले मैंने बोला कि आप इसका एक पॉइंट एस्टिमेटर निकालिए, ऐसा निकालिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन पता होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने बोला सुधीर सर एक्स बार माइनस वाई बार इज द एस्टिमेटर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है। मैंने बोला ठीक है बेटा, पता है, फिर अच्छी बात है। अब यहां पे मेरे बच्चों कुछ केसेस है। क्यों केसेस है? क्योंकि यहां पे एक्चुअली में 4 पैरामीटर इन्वॉल्व हो गए। एक तो μ1, एक तो सिग्मा 1 स्क्वायर, एक तो μ2 और एक तो सिग्मा 2 स्क्वायर। लेकिन जो आप इंटरवल एस्टिमेशन निकाल रहे हो वो सिर्फ μ1 माइनस μ2 का निकाल रहे हो। आप निकालिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर है उसका स्टेटस वेल डिफाइन करना होगा। मींस आपका जो पहली पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर, वो नोन है या अननोन है ये बताना पड़ेगा। जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है सिग्मा टू स्क्वायर, वो नोन है या अननोन है आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने केस ले लिया, केस वन मैंने ले लिया, क्या है, सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर नोन। ठीक है बेटा। तो अगर सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर नोन है, इसका मतलब है आप अपना एस्टिमेटर या इंटरवल एस्टिमेशन बनाते टाइम सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसा कि हमने देखा एक्स बार माइनस वाई बार फॉलो करता है नॉर्मल म्यू वन माइनस म्यू टू कोमा समथिंग को, तो यहां से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस sigma 2 square by n. Now this follow normal 0, 1 by the theory of standard normal variate. बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है, सो वी नो दैट इफ z फॉलो नॉर्मल 0, 1, वो कोई भी z हो, कन्फर्म एक रूल आपको पता है, द प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा बाई टू लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, या स्ट्रिक्टली लेस देन कर दीजिए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये हर एक जेड के लिए वैलिड है, दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो। तो जो आपको दिया गया है ये उसके लिए भी वैलिड है। जब उसके लिए वैलिड है, सो कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा बाई टू इज लेस देन एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस के म्यू टू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स वाई। मैंने जस्ट एक रोटेशन ले ली सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर है, अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन। एंड नाउ दिस इज लेस देन जेड अल्फा बाई टू विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मेरे बच्चों थोड़ा रीडिफाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस वाई बार माइनस के जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा एक्स वाई इज लेस देन म्यू वन माइनस के म्यू टू इज लेस देन एक्स बार माइनस के वाई बार नाउ प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, वेयर sigma x y is nothing but under the root of sigma 1 square by m plus sigma 2 square by n। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में आपकी ये चीजें बनती चली जा रही हैं। ठीक है। तो अब अगर आप डेफिनेशन देखें, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन आपको इंटरवल एस्टिमेशन की बताई गई थी, ये बना सकते हो ना आप, सिंपल है ये बिल्कुल, आप प्लस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीजें बन जाती हैं। तो अगर आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखें तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, क्या कि 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू इज क्या बन रहा है, द इंटरवल एक्स बार माइनस वाई बार माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा एक्स वाई कोमा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा एक्स वाई। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वेल नोन है, ठीक, वेल डिफाइंड है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब यहां पे दो केसेस हैं। क्या केसेस हैं, एक तो सुधीर सर जब आप पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे थे नॉर्मल, क्या ऐसा हो सकता है
कि जो मेरी पेरेंट पॉपुलेशन है, जहां से मैंने सैंपल लिया था, n ऑब्जर्वेशंस का, m ऑब्जर्वेशंस का, क्या वो पेरेंट पॉपुलेशन ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल ना हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों। यहां पे मुझे क्या करना था, दो पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस का इंटरवल एस्टिमेशन करना था। तो मेरी मजबूरी थी कि वो जो पेरेंट पॉपुलेशन में लेके चल रहा हूं वो नॉर्मल रहे। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो क्या मैं वर्क कर सकता हूं? आंसर है यस। लेकिन कैसे, अभी बताता हूं 5 मिनट में। दूसरा सिस्टम ये है इसी में कि सर जब आप केस 1 लेके चले तो केस 1 में क्या था कि जो पॉपुलेशन है मेरी, उनका जो वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर वो नोन है। अगर पॉपुलेशन के वेरिएंस अननोन हो, सपोज, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, तो अगर पॉपुलेशन के वेरिएंस अननोन है तो सिग्मा एक्स वाई जो आपने बनाया है कुछ इस तरीके से, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं होंगी, ये नोन नहीं होंगे, तो सिग्मा एक्स वाई बनेगा नहीं। तो फिर आप कैसे इसको बना सकते हो? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सबसे पहला सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपकी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल नहीं है तो भी हम सीएलटी का इस्तेमाल करके नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पॉपुलेशन के वेरिएंस नोन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उनके प्लेस पर सैंपल के वेरिएंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आपके सैंपल के साइज लार्ज हो। समझ गए? तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है, वेरिएंसेस आपके नोन है, तो जो इंटरवल एस्टिमेशन मैंने बनाया वो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं है, सैंपल के वेरिएंसेस या पॉपुलेशन के वेरिएंसेस अननोन है, तो फिर ये तो इंटरवल एस्टिमेशन बनेगा नहीं। तो सर कैसे बनेगा? इसका सबसे पहला सिनेरियो है कि इसके लिए आपको, अगर आप सीएलटी लगाना चाहते हैं तो आपको सैंपल साइज लार्ज लेना पड़ेगा। तो मैंने एक सब केस ले लिया, लार्ज सैंपल टेस्ट। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि इफ पेरेंट्स पॉपुलेशंस आर नॉट नॉर्मल एंड सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन। ठीक है बेटा, दोनों अननोन है, बट सैंपल साइजेस आर लार्ज। तो वैसे तो लार्ज का मतलब स्टैटिस्टिक्स में बेटा ग्रेटर देन 30 होता है, लेकिन बहुत सारी बुक हैं जो डिफरेंट भी लार्ज की बात करती हैं। कुछ कहते हैं कि सैंपल साइज अगर 40 से बड़ा होगा तो हम लार्ज मानेंगे, 60 से बड़ा होगा तो हम लार्ज मानेंगे। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, ये यहां से मतलब नहीं है। ठीक, ये इस चीज में भी डिपेंड कर जाता है कि आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो में 30 को लार्ज मान लेते हैं, कहीं 40, कहीं 60, ये एक अलग बात है। तो यहाँ पे एक जनरल सी बात है कि आप लार्ज सैंपल बिहेवियर पर काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाय द सीएलटी अगर आपके सैंपल्स लार्ज हैं तो भले ही पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल ना रही हो, सैंपल के जो मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करेंगे। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि अगर आपके सैंपल के साइज लार्ज है तो आप पॉपुलेशन के वेरिएंस के जगह पर सैंपल के वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस केस मैं क्या करूंगा, सिग्मा 1 स्क्वायर के प्लेस पे इस्तेमाल करूंगा S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर इज व्हाट? सैंपल का वेरिएंस, जो कि एस्टिमेटर है सिग्मा 1 स्क्वायर का। बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है क्योंकि एस्टिमेटर है। एंड सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह पर हम जो सेकंड सैंपल है उसका सैंपल वेरिएंस S2 स्क्वायर यूज करेंगे। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। सेम रहने से मेरा मतलब है कि जो एक्स बार बनेगा वो फॉलो करेगा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। बी केयरफुल, है ना, क्योंकि सीएलटी लगाई है आपने।
मीन होगा μ1, और जो इसका वेरियंस बनेगा वो बनेगा S1 स्क्वायर बाई m। ठीक। जो y बार होगा, दिस अगेन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल μ2 कोमा S2 स्क्वायर बाई n। लेकिन ये तभी है जब सैंपल्स जो हैं वो लार्ज साइज के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा मेरे बच्चों, x बार माइनस वाई बार फॉलो करेगा नॉर्मल μ1 माइनस के μ2 कोमा S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई n। लेकिन कैसा, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल या एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दिस केस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है सब कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ सिग्मा 1 के प्लेस पर S1 है, सिग्मा 2 के प्लेस पर S2 है। तो इंटरवल अप्रोक्सीमेशन क्या मिलेगा, सो 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सीएलटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अप्रोक्सीमेटली नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इतना स्टैटिस्टिक्स में कोई मैटरेबल थिंग नहीं होती है। तो क्या बन जाएगा, फिर से वही रूल बनेगा। तो इंटरवल क्या बन के आएगा मेरा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस एक्स वाई। अब मैं एक टर्म एस एक्स वाई इस्तेमाल कर रहा हूं, कोमा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस एक्स वाई, where Sxy is defined as under the root of S1 square by m plus S2 square by n। That's it। तो कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है, या तो एग्जामिनर आपको जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल बोल देगा, पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं वो आपको नोन कर देगा, नहीं करता है तो आप सैंपल के वेरिएंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा तभी करोगे जब सैंपल का साइज लार्ज होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको एग्जाम में मेरे बच्चों देखनी पड़ेगी। तो कोई टिपिकल टास्क तो है नहीं, सिंपल है बिल्कुल चीजें, बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या आप कह सकते हो, क्या आप नहीं कह सकते हो। तो ये जो भी मैंने काम किया अप्रोक्सीमेटली बात को कह के, ये तभी किया जब सैंपल के साइज लार्ज है। अब अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें यही सिचुएशन रहेगी, सैंपल के वेरिएंस आपके अननोन होंगे बट जो सैंपल के साइजेस हैं वो स्मॉल रहेंगे। तो अगर वो स्मॉल रहेंगे तो फिर आप ये काम नहीं करते, आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सिंपल है बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे बच्चों जो बैक एक्सरसाइज है आपकी, उसके कुछ 2 3 4 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो जो भी बैक एक्सरसाइज होती है उसके सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते ना, सारे क्वेश्चंस आपके किसी काम के हैं। आप वही 3 4 क्वेश्चंस जो अच्छे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिर हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू हम सारे डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए होंगे आपके सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब डिस्कस करूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी होता है बच्चों। ठीक, चलिए जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी से होते हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है, द नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट डेटेड ऑन दिस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द हाइट फॉर नॉन हिस्पोनिक, और पता नहीं व्हाइट फीमेल क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। क्या दिया हुआ है, 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एज ग्रुप दिए हुए हैं 2, 20 से लेके 39 तक और 60 एंड ओल्डर्स, क्योंकि 2 पॉपुलेशन बनानी है तो 2 ग्रुप दिए हैं। सिंपल इंफॉर्मेशन दे दी, जो पहला पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल साइज लिया है वो 866 विच इज लार्ज, दूसरी से लिया गया है 934 विच इज लार्ज। सैंपल के मीन दे दिए कोरस्पॉन्डिंगली 64.9 और मेरे बच्चों 63.1। तो एक्स बार दे दिया 64.9 और वाई बार दे दिया 63.1, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर का एक बार मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ हमें बातें करनी है। ठीक, सवाल इसमें 2 3 और भी थे पार्ट, लेकिन वो मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि मेरा जो यूनिट चल रही है मैं उसी के अकॉर्डिंग सवाल मैंने लिया है। तो बाकी मैंने छोड़ दिए, सिर्फ एक ए पार्ट लिया है मैंने, क्योंकि यही मेरे काम का था।
क्या करा, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल एट कॉन्फिडेंस लेवल अप्रोक्सीमेटली 95%। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली 95% उसने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ना तो उसने कहीं ये मेंशन किया है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, और ना उसने पॉपुलेशन के वेरिएंस दिए हैं। उसने दिया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। समझ गए? अभी बात करेंगे, तो इसीलिए उसने अप्रोक्सीमेटली टर्म का इस्तेमाल कर लिया। आप नहीं भी करेंगे काम चलेगा, बट फिर भी अच्छा जो होगा वो करेगा। फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन हाइट फॉर द यंगर वुमेन एंड और फॉर द ओल्डर वुमेन, ये क्वेश्चन मेरा पूछा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने कई बार आपको बोला है कि सैंपल का अगर लार्ज है साइज, तो स्टैंडर्ड एरर इन द सैंपल मीन बराबर होता है सिग्मा बाई रूट एन। ये रूल है, आपको शायद हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। ठीक, तो अगर एक पॉपुलेशन होती है जिसका वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, सैंपल मीन अगर आप बनाते हैं, तो सैंपल मीन के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो सिग्मा बाई रूट एन के बराबर होती है। आप इसको अप्रोक्सीमेटली एस बाई रूट एन भी कर सकते हो अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है, और एस स्क्वायर आप एज ए सैंपल वेरिएंस लेते हैं तो एस बाई रूट एन भी ये लिखा जा सकता है, वेयर एन इज द सैंपल साइज। ये दुनिया की हर जगह पर वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड एरर इन सैंपल मीन का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन, या फिर अप्रोक्सीमेटली एस स्क्वायर बाई एन। आप ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट में। अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में दिया क्या है, इंफॉर्मेशन दी है N1, यानी कि जो पहला जो सैंपल है उसका साइज है 866, मैंने लिख लिया। N2 किसके बराबर दिया है 934, चलिए लिख लिया। पहले का सैंपल मीन है X1 बार, किसके बराबर है 64.9। दूसरे का है X2 बार, किसके बराबर है 63.1। नोटेशन में एक्स बार वाई बार लिखूं, X1 बार X2 बार, डजंट मैटर, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगला जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो दिया गया है स्टैंडर्ड एरर इन मीन। तो बेसिकली जो अगली टर्म मेरी लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, स्टैंडर्ड एरर इन X1 बार विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई रूट N1, दिस इज इक्वल टू 0.09। स्टैंडर्ड एरर इन X2 बार किसके बराबर है सिग्मा 2 बाई रूट N2, किसके बराबर है 0.11। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक, सवाल क्या था? सवाल था मेरे बच्चों, फाइंड 95%, 95 ही पूछा है ना, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। बिल्कुल ठीक है। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा है, तो सबसे पहले तो जेड अल्फा बाई 2 क्या होगा, जेड 0.025, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.96। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आपको पता है। ठीक, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, किसके बराबर था कॉन्फिडेंस इंटरवल, X1 बार माइनस X2 बार, ठीक है, प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2, ओके, इनटू अंडर द रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई N2। ये रूल था। अब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर तो दे नहीं रखे, लेकिन स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं। अगर वो चीज मैं इस्तेमाल करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, X1 बार माइनस के X2 बार, ओके, प्लस माइनस 1.96 अंडर द रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन X1 का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर इन X2 बार का होल स्क्वायर। ये चीज मेरी बन के आएगी, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर मैं यहां पे थोड़ी सी वैल्यू डालूं, X1 बार की वैल्यू कितनी है 64.9
माइनस x2 बार कितना है 63.1, ओके। नाउ प्लस माइनस 1.96, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 0.11 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.8 प्लस माइनस 0.28, जब आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो 1.52 से लेके 2.08। नाउ दिस इज माई रिक्वायर्ड इंटरवल, दिस इज माई रिक्वायर्ड इंटरवल। बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज चाहिए थी वो देख लीजिए, क्या चीज दे रखी है वो सारी चीजें आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि सुधीर सर ये समझ में नहीं आया, एक बार आप इसको जरा देखिए, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारी चीजें बच्चों वो देता रहता है, बस हमें पहचान करनी होती है कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ lead in blood was determined for a sample of 152 male working age between 20 and 30 and also for a sample of 86 female working resulting in a mean plus minus standard deviation something कुछ दिया है for men and female के लिए दिया है 3.8 plus minus 0.2। अब इंफॉर्मेशन उसने ऑलरेडी आपको दे रखी है। सबसे पहले तो जो साइज है, मेरा साइज क्या है मेरे बच्चों, N1 है 152 के बराबर। मान लो पहली पॉपुलेशन है मेल के लिए और दूसरी पॉपुलेशन है फीमेल के लिए। तो दूसरा जो मेरे पास साइज है वो किसके बराबर है 86। अब उसने एक इंफॉर्मेशन दी है क्या कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इन मीन फॉर द मेल किसके बराबर है 5.5 प्लस माइनस 0.3 है। सो बेसिकली जो पहली पॉपुलेशन है उसमें उसने मुझे क्या चीज डाल के दी है कि x1 बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इन x1 बार किसके बराबर है 5.5 प्लस माइनस 0.3। अगर आप गौर से देखें तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या कि जो मेरा x1 बार होगा वो 5.5 के बराबर होगा और जो स्टैंडर्ड एरर इन x1 बार होगी जो कि बराबर होगी सिग्मा 1 बाई रूट ऑफ n1 के। आप समझिए वो किसके बराबर है 0.3 के। तो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने स्टैंडर्ड एरर दे रखी थी, यहां पे हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली x2 बार मेरा किसके बराबर बनेगा बच्चों, x2 बार मेरा बन रहा है 3.8 के बराबर, 3.8 के बराबर। एंड स्टैंडर्ड एरर इन x2 बार which is equal to sigma 2 by root n2। सपोज n2 इज द साइज, वो किसके बराबर बन रहा है 0.2 के बराबर बन रहा है। अब इसमें आप अगर देखें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो क्या पूछा है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एवरेज ब्लड लीड लेवल्स फॉर मेल एंड फीमेल। लेकिन इसमें कहीं पर भी उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो जनरली हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। एग्जामिनर आपको ये नहीं कह सकता कि आपने 95 पे क्यों किया, सर आपने दिया ही नहीं था कुछ भी। तो ऑल ओवर द जो बेस्ट माना जाता है वो 95% पे माना जाता है, जब तक स्पेसिफिकली दे के आपसे ना पूछा गया हो। अगर उसने बोला ही है 99% बताइए तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज 95 पे भी आपका काम चल जाएगा। चलिए जी, तो मेरे बच्चों सो कॉन्फिडेंस या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज क्या था 5.5 माइनस 3.8 प्लस माइनस मीन का डिफरेंस कर दिया प्लस माइनस 1.96, आप समझ गए होंगे क्यों, इंटू अंडर द रूट ऑफ पहले वाले का स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का 0.2 का होल स्क्वायर। और समझ गए रहे होंगे बाय द प्रीवियस एग्जांपल। जैसे ही मेरे बच्चों आप इसको सोल्व करोगे
तो इंटरवल बनेगा 0.99 से लेके 2.41 के बीच का। नाउ दिस इज माई इंटरवल एस्टिमेशन जो प्रॉब्लम थी। तो कुछ नहीं करना है, वेरिएंस नहीं दिया था, पॉपुलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके मीन के बारे में हिंट था, स्टैंडर्ड एरर इन मीन के बारे में हिंट था, उसका मतलब आपको पता है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में आपने डाला और वैल्यू निकाल दी। तो कोई टिपिकल टास्क नहीं होती, बस आपको चीजों को समझना है कि स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब होता है, क्या आपको चाहिए, इंटरवल एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल था, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब एक और मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा कोई जो है टिपिकल टास्क नहीं होती है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है। क्वेश्चन क्या है? द accompanying tables gives summary data on cube this कुछ लिखा है। दो पॉपुलेशन दी है, एज का डाटा है डेज के अंदर, तो 7 डेज 28 डेज, दो कैटेगरी है। सैंपल साइज 68 74, अगेन लार्ज। सैंपल के मीन दिए हैं। इस बार इंफॉर्मेशन सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की दी है, समझिए। तो पिछले वाले में जो इंफॉर्मेशन थी वो थी स्टैंडर्ड एरर इन मीन, और यहां क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि S1 S2। समझ गए? तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन, अब कैलकुलेट क्या है? कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो बार बार मैं किसी भी क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं समझा रहा हूं, वो मैं आपको जो इससे पहले जो सेगमेंट था उसमें बता चुका हूं। तो यहां पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करें, N1 है 68 मेरे बच्चों, N2 है 74, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। X1 बार है 26.99, X2 बार है 35.76। ठीक है, अब यहां पे जो दिया है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी कि S1 दिया है, विच इज इक्वल टू 4.89। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर नहीं दिया है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। S2 जो दिया है वो 6.43 दिया है। तो सैंपल का साइज लार्ज है, पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही सैंपल का साइज लार्ज है तो आप लार्ज सैंपल वाली बात में चले गए होंगे, तो आपने कह दिया होगा पॉपुलेशन चाहे कुछ भी रही हो, X1 बार माइनस X2 बार नॉर्मल को ही फॉलो करेंगे, और मैं पॉपुलेशन के वेरिएंस के प्लेसेस पर मैं सैंपल के वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक, अब यहां पे जो इंटरवल एस्टिमेशन का जो एरिया है वो उसने दिया है 99%। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है मेरे बच्चों? 0.01। तो इसका मतलब जेड अल्फा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2.58। ये चीजें आपको सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई होंगी, समझाई गई होंगी, ये चीजें वर्क कैसे करती है, बहुत सिंपल है। तो इस केस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, सो 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, क्या बनता था? शायद आपको पता होगा, X1 बार माइनस X2 बार माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, कोमा X1 बार माइनस X2 बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन बननी होती थी, सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये चीज अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो मीन क्या है? 26.99 है पहले का, माइनस का 35.76। ओके, नाउ प्लस माइनस कर देते हैं, बाद में लिख देंगे इसको। 2.58 वैल्यू है, इनटू अंडर द रूट ऑफ S1 किसके बराबर है? 4.89, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय N1 68, नाउ प्लस 6.43 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 74। ठीक है,
ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो माइनस से लोअर बाउंड मिल जाएगा और प्लस से अपर बाउंड मिल जाएगा। तो जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस के 8.77 प्लस माइनस 2.58 इंटू अंदर वाली चीज बनेगी 0.352 प्लस 0.56। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है बच्चों, कैलकुलेशन है वो उतना वेरी हो जाता है। जब इसको और फर्दर सोल्व करोगे तो माइनस के 8.77 प्लस माइनस 2.461 बनेगा। तो जो इंटरवल बन के आएगा फाइनली वो माइनस के 11.23 से लेके माइनस के 6.309 के बीच में आपका इंटरवल एस्टिमेशन बनेगा। बहुत सिंपल था। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब मैं आपको पिछले यूनिट्स में बहुत अच्छे से मेरे बच्चों समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं चीजें। अभी क्या है, बस दो पॉपुलेशन थी तो दो पैरामीटर हुए तो उनके बीच में डिफरेंस आया। तो सबसे पहले हमने म्यू 1 माइनस म्यू 2 के पॉइंट एस्टिमेटर को बनाया, फिर हमने उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, कुछ कंडीशंस लगाई कि पॉपुलेशन के वेरिएंस या पेरेंट पॉपुलेशन पे कैसे काम करते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिशनल तरीका था हमने लगाया और इंटरवल एस्टिमेशन बनाया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आते हैं, बस आपको पहचानना है कि क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज गिवन है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो मेरे बच्चों समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।